इसमें वो कीटोन जिनके अंदर के अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है, जैसे कि एसीटोन हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड हियर इट इज H। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कीटोन्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है उनमें हैलोजिनेशन होता है। इट कैन बी द एसिड कैटेलाइज्ड, वो एसिड कैटेलाइज भी हो सकता है और वो बेस प्रमोटेड भी हो सकता है। राइट अगर हम मान लीजिए बात करें बेस प्रमोटेड की, पहले तो मेरे वर्ड्स पर गौर करें आप। इट कैन बी एसिड कैटेलाइज्ड और इट कैन बी बेस प्रमोटेड। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास हम बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा बेस है वो बेस H पॉजिटिव को निकालेगा। ये माइनस ऑफ H2 हो चुका है और ये बन गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 नेगेटिव। और उसके बाद जो है, और ये जो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हुआ, ये हुआ है, डेवलप हुआ है, ये रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स करेगा। इट मींस ये हो जाएगा CH3 CO नेगेटिव एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड CH2। राइट बेस प्रमोटेड हम बात कर रहे हैं। बेस प्रमोटेड मतलब मान लीजिए कि आपने OH नेगेटिव लगाया, तो जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा, राइट H पॉजिटिव को निकालेगा और माइनस ऑफ H2 हो गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायन। ये आपने कार्बोएनायन बनाया। अब ये जो कार्बोएनायन है, दिस कार्बोएनायन इट इज इटसेल्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज। राइट ये रेजोनेंस आपने परफॉर्म किया। राइट अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो कार्बोएनायन है, यह कार्बोएनायन मान लीजिए कि आप ब्रोमिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इससे क्लोरीनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप ब्रोमिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं और आप आयोडीन को भी ट्रीट करवा सकते हैं, मतलब आप आयोडीनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। राइट तो अब यहां पर जो हमारा कार्बोएनायन बना था, राइट वो कार्बोएनायन मान लीजिए कि हम ब्रोमीन को लेकर बात कर रहे हैं। मैंने जैसा बताया आपको कि आप Cl2 भी ले सकते हैं, आप Br2 भी ले सकते हैं और आप I2 भी ले सकते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। तो जो कार्बोएनायन बनाया वह कार्बोएनायन ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। राइट कैसे अटैक करेगा, आप इससे भी अटैक करवा सकते हैं, आप इससे भी अटैक करवा सकते हैं। राइट ये जो कार्बोएनायन आपने डेवलप करवाया था, राइट यह कार्बोएनायन इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से Br नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब ये हो गया माइनस ऑफ Br नेगेटिव और ये हमारा हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 Br। राइट दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन। राइट ऐसा कीटोन जिसके अंदर के अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। राइट तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, अच्छा अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछूं कि यहां रिएक्टिविटी क्या होगी, यह हैलोजिनेशन आपने परफॉर्म किया, हैलोजिनेशन मतलब जैसे आपने ब्रोमीन लगाया या आपने Cl लगाया या आपने I लगाया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर जो रिएक्टिविटी होगी हैलोजेंस के अंदर, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो हैलोजन के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। राइट तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन विद दैट ऑफ क्लोरीन और विद दैट ऑफ ब्रोमीन और विद दैट ऑफ आयोडीन इट इज सेम। क्यों, क्योंकि जो आरडीएस स्टेप है, जो आरडीएस स्टेप होती है, राइट ये पहली वाली आरडीएस स्टेप है। मतलब ये जो कार्बोएनायन है और ये जो इनोलेट आयन बना है, दिस इज कॉल्ड एज
इनोलेट आयन। ये आपका इनोलेट आयन है। तो जो इनोलेट आयन है का बनना है वो अपने आप में आरडीएस स्टेप है। इनोलेट आयन का बनना अपने आप में आरडीएस स्टेप है। और वो जो आरडीएस स्टेप है, उस आरडीएस स्टेप के अंदर न तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ रहा है, ना ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आ रहा है, और न ही आयोडीन का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। जो आरडीएस स्टेप है, आपने एसीटोन लिया और एसीटोन लेने के बाद आपने उसको किसी बेस के साथ, मान लीजिए आपने OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया, तो सबसे पहले जो बेस है वो क्या करेगा, यहां से H पॉजिटिव निकालेगा। राइट, बेस की तरह काम करवाना आसान होता है। राइट, वो आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो जो OH नेगेटिव है वो सबसे पहले H पॉजिटिव निकालेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायन। ये कार्बोएनायन बना। अब ये जो कार्बोएनायन बना, ये कार्बोएनायन अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है। राइट, मतलब यहां पर आप ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ये बात ये जस्टिफाई करती है कि ये जो कार्बोएनायन का बनना है, ये जो कार्बोएनायन का बनना है, राइट, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो थ्रू रेजोनेंस डिस्पर्स कर रहा है। राइट, इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बता चुका हूं आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन विद दैट ऑफ Cl2 और विद दैट ऑफ Br2 और विद दैट ऑफ I2 इट इज सेम, बिकॉज इन द आरडीएस स्टेप जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हेलोजन का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है। द मॉलिक्यूल ऑफ द हेलोजन इज नॉट इन्वॉल्व, इसीलिए वो रिएक्टिविटी समान बनी रहेगी। राइट, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोएनायन, राइट, इट इज द आरडीएस स्टेप। ये अपने आप में आरडीएस स्टेप माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें इसका, जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो रेट R इज इक्वल टू के the concentration of the ketone into the concentration of X2। X2 मतलब आपका हेलोजन। हेलोजन में मैं जैसे बता चुका हूं आपको, इट कैन बी Cl2, इट कैन बी Br2 और इट कैन बी I2, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो हमने हेलोजिनेशन परफॉर्म किया है, दिस हेलोजिनेशन इट कैन बी द एसिड कैटालाइज्ड। राइट, बेस की अगर हम बात करें, अगर हम बेस को लेकर बात करेंगे, तो जिस समय आप बेस को लेकर बात करेंगे तो वो बेस प्रमोटेड होती है। बेस प्रमोटेड से मतलब ये हुआ कि जो बेस है वो कंज्यूम होता चला जाता है। राइट, बट अगर मान लीजिए कि एसिड का आप इस्तेमाल करते हैं, तो व्हेन यू आर यूजिंग द एसिड, राइट, उस सिचुएशन के अंदर यहां पर वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो H पॉजिटिव है दैट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब कैसे वो वर्कआउट होगा देख लीजिएगा। अगेन मान लीजिए कि मैंने एसीटोन लिया CH3, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH3। सबसे पहले क्या होगा, रिवर्सिबली H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। राइट, ये इसने अटैक किया। इट मींस इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H पॉजिटिव चार्ज and here it is a single bond CH3। राइट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये आपकी पहली स्टेप थी। सेकंड स्टेप के अंदर यहां पर इनोल का फॉर्मेशन होगा, CH3 COH। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज था विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये CH2 और ये H। राइट, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये CH3 को मैंने यहां पर CH2H इस तरीके से शो कर दिया। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। राइट, तो अब यहां पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आएगा, ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ लेगा, राइट, तो जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस यहां पर हो गया माइनस ऑफ H पॉजिटिव निकल चुका है, और ये इनोल बन चुका है CH3 COH एंड इट इज डबल बॉन्ड CH2। ये आपने इनोल बनाया। अब आप यहां पर सवाल जो उठता है वो ये है कि जैसे सर आप इनोल ही बना रहे हो, राइट, बेस प्रमोटेड था, जब जिस समय बेस प्रमोटेड था उस वक्त हमने
इनोलेट आयन बनाया था। यहां पर एसिड कैटालाइज्ड है, H पॉजिटिव लगा रखा है, तो ये जो H पॉजिटिव है यह H पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब इनोलेट आयन यहां पर नहीं बनता है, यहां पर इनोल बनता है। तो आप बोलेंगे कि सर H पॉजिटिव लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी हमारे को, वाई वी आर यूजिंग H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक्चुअली जो इनोल है वो इनोल का परसेंटेज काफी कम होगा। एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH2 एंड हियर इट इज H। अब जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा बैकवर्ड शिफ्टेड रहती है, राइट। टॉटोमराइजेशन मैंने परफॉर्म किया, तो जब मैं टॉटोमराइजेशन परफॉर्म करूंगा तो जो मेरी रिएक्शन है CH3 C एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड CH2, ये आपने इनोल बनाया। और एक्चुअली जो इनोल का बनना है, जो इनोल का बनना है वो इनोल का बनना अपने आप में बहुत स्लो प्रोसेस माना जाए। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो एसीटोन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, टॉटोमराइजेशन आप पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड को डोमिनेट करता है, राइट, एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनोल। यहां पर ये जो केस में ले रहा हूं इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप H पॉजिटिव लगाते हैं तो H पॉजिटिव से क्या है कि जो इनोल का बनना है वो प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो इनोल का बनना है वो इनोल का बनना अपने आप में स्लो स्टेप है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्लो स्टेप, राइट। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये जो आपने इनोल बनाया है, मतलब मैंने अभी आपको ये लॉजिक दिया था कि H पॉजिटिव का आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर यूजिंग H पॉजिटिव, क्योंकि वो आप उसको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हो। इनोल का बनना बराबर है, राइट, आप देख रहे हैं कि वो स्लो स्टेप है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर H पॉजिटिव नहीं लगाओगे, तो अगर H पॉजिटिव नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि इनोल कंटेंट बहुत ही कम रहे। अब क्योंकि यही इनोल का मॉलिक्यूल आप देखेंगे, जो तीसरी स्टेप हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उस तीसरी स्टेप के अंदर जो ये इनोल है यह इनोल ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। मतलब जो तीसरी स्टेप है वो क्या है वो जरा देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी इनोल बनाना पड़ेगा, COH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब क्या हुआ यहां पर, ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल पर कैसे अटैक होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया और यहां से Br नेगेटिव अलग हो गया, और ये जो H पॉजिटिव है ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, इट मींस माइनस ऑफ HBr, ये HBr अलग हो गया आपका, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 एंड हियर इट इज Br, ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है, राइट। तो जिस समय आपने बेस का इस्तेमाल किया था उस वक्त भी आपका यही प्रोडक्ट बना था, और जिस समय आपने H पॉजिटिव का इस्तेमाल किया तो H पॉजिटिव का इस्तेमाल किया तब भी आपका यही प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। फर्क क्या है कि बेस की बात करें तो वहां पर प्रमोटेड होती है, राइट। अगर हम H पॉजिटिव लगाते हैं तो H पॉजिटिव कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, राइट, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कीटोन है, अब जैसे H पॉजिटिव का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट, मान लीजिए कि हमने एक कीटोन लिया, ये बच्चों छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, बट इसमें क्या करना है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू, राइट, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 एंड हियर इट इज CH3, राइट। अगेन ये पहली जो स्टेप है वो फास्ट होगी H पॉजिटिव, जो पूरी तरीके से रिवर्सिबल होती है, राइट। ये H पॉजिटिव ने अटैक किया, मतलब ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज CH3, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये पहली स्टेप हुई हमारी, सेकंड स्टेप के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH
हियर इट इज H और ये CH3, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यहां पर जो एसीटोन था वो एसीटोन पूरी तरीके से सिमेट्रिकल केस था, राइट। यहां पर जो ये कीटोन है आपका, दिस कीटोन इज अनसिमेट्रिकल। ये जो इनोल का बनना है वो अपने आप में स्लो स्टेप मानी जाएगी, राइट। ये आपकी स्लो स्टेप रही। माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो चुका है, CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड हियर इट इज OH, डबल बॉन्ड CH एंड इट इज अ सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। ये आपने इनोल बनाया। अब ये जो इनोल है वो ज्यादा स्टेबल है एक्चुअली, समझिएगा बात को, राइट। यहां पर एक सवाल उठ सकता था कि सर आपने जो इनोल है वो यहां से क्यों नहीं बनाया, मतलब डबल बॉन्ड यहां पर क्यों नहीं डेवलप करवाया। ये जो इनोल है, दिस इनोल इज मोर स्टेबल। ये जो इनोल है वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में यहां पर भी CH3 लगा हुआ है और यहां पर भी CH3 लगा हुआ है, इसीलिए ये जो इनोल है इस इनोल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो आप समझ रहे होंगे, राइट। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो इनोल है CH3 एंड हियर इट इज COH, डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये Br और ये Br, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया और यहां से ये Br नेगेटिव फॉर्म में निकल गया। इट मींस यहां पर ये मिल गया हमारे को CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH एंड हियर इट इज Br एंड हियर इट इज CH3 और प्लस HBr, ये H यहां से निकला, यहां से ये Br नेगेटिव फॉर्म में निकल चुका है, राइट, प्लस HBr, राइट। ये आपका प्रोडक्ट मिल चुका है, राइट। मतलब जो अल्फा हेलोजिनेशन आप पढ़ रहे थे, राइट, मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजन का लगना, राइट। तो सब बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इट कैन बी एसिड, अभी जैसे मैंने ये बताया आपको कि H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव के द्वारा कैरी आउट करी जा रही थी, इसका मतलब ये H पॉजिटिव कैटालाइज्ड रिएक्शन थी, राइट। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आ रहे हैं, इट इज द एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे, इट इज एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। इसमें नोट कर लीजिएगा पहले, under the influence of the dilute base, under the influence, हेडिंग दी होगी आपने एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। इसमें नोट करेंगे, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द डाइल्यूट बेस, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड, two molecules of an aldehyde or a ketone may combine to form a beta hydroxyaldehyde or the beta hydroxy ketone. This reaction is called the aldol reaction. Is called aldol reaction because the product of the reaction of 2 moles of aldehyde, products of the reaction of 2 moles of aldehyde is aldol, right. ALD stands for aldehyde, and the OL stands for alcohol. And the OL stands for alcohol. Full stop. In every case, comma,
the product results from the addition of one molecule of aldehyde, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और कीटोन, one molecule of an aldehyde or a ketone to a second molecule in such a manner that the alpha carbon of the first molecule is attached to the carbonyl carbon of the second. To the carbonyl carbon of the second. Full stop. पैराग्राफ चेंज करिएगा. Aldehydes give the aldol reaction. Aldehydes give the aldol reaction in a more better way as compared to that of ketones. Because the aldehydes are generally more acidic as compared to that of ketone, and the carbonyl carbon of the aldehyde is more electrophilic as compared to that of ketone, full stop. Beta hydroxy, paragraph change. Beta hydroxy aldehyde or ketone, beta hydroxy aldehyde or ketone on heating either in the presence of acid or a base, loses a molecule of water to form the dehydrated product, that is alpha beta, that is the alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. The formation of the dehydrated product is called as aldol condensation. The formation of the dehydrated product is called as aldol condensation.
इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। राइट, एक बार उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें आप।